वापस से सीओ साहब, आप कहाँ से हैं? मैं अभी उज्जैन डिप्टी एसपी के पोस्ट पे पोस्टेड हूँ भरतपुर जिले में। भरतपुर। ये सर इनका नाम अनिल कुमार जी है। ये उज्जैन से भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में सर क्या डिप्टी एसपी के पोस्ट पे सीओ सर्किल ऑफिसर। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे जैसे हम जैसे कुछ लोग हैं जो अच्छे अस्पतालों में बैठे हुए हैं, हाँ। उन पे उंगली उठाई जा रही है, उनकी डिग्री पे उंगली उठाई जा रही है, उनके कैरेक्टर पे। तो और भी मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों ने इन लोगों के खिलाफ कुछ प्रावधान है आप लोगों के पास? देखिए, इस तरह के जो भी मामले होते हैं ना, उन मामलों में एक तो साइबर क्राइम एक्ट बना हुआ है जिसको आईटी एक्ट बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। उसमें स्पेशली कुछ प्रोविजंस बनाए हुए हैं जिनमें आपका कोई डिफेमेशन कर रहे हैं या आपकी कोई अनर्गल इस तरह की वल्गैरिटी फैला रहे हैं आपके खिलाफ, तो उस एक्ट में कार्रवाई होती है। इसके अलावा अगर आपको कोई डिफेमेशन की चीज़ है जिससे आपको पर्सनली इमोशंस हार्मिंग हो रही है, तो उसके लिए जो मानहानि के दावे हैं, केस हैं, वो कर सकते हैं। इनके लिए क्लियर कट प्रोविजन है और आने वाले टाइम में इन चीज़ों पे और भी ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है नए लॉज और लाने के लिए और बहुत ज़्यादा सख्त कानून लाने के लिए कि इन चीज़ों आजकल सोशल मीडिया पे इतनी वल्गैरिटी भी हर कोई रील्स बना करके डाल रहे हैं या किसी के ऊपर कमेंट भी इतने गंदे कर रहे हैं लोग बाग उनको परेशान करने के लिए। तो उस पर कानून अलग से और स्टडीज चल रही है कि उनको किस तरह से ज़्यादा सख्त बना करके कार्रवाई की जा सके। वो अलग से और जब आएगा तब और सख्त होगा, लेकिन अभी तक जो मौजूद कानून है उन पे आपको कार्रवाई हो सकती है। अगर फिर भी आपको कोई किसी तरह का इस तरह के मामलों में जानकारी और चाहिए तो बहुत सारी हेल्पलाइन है, इस तरह की वेबसाइट्स भी हैं सरकार की, गवर्नमेंट की, जिन पे साइबर लॉ से रिलेटेड, ये क्राइम से रिलेटेड आप खुद भी उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं नॉलेज के लिए। सर मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे पैनल्स होते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, न जाने कहाँ से, मतलब अलग अलग आईडीज बना के, तो उनको कैसे पकड़ते हैं आप लोग? उन लोगों को पकड़ने के लिए जब भी हमारे पास कोई कंप्लेंट होती है तो उन लोगों के जो भी आईडीज़ हैं, जो वीडियोस हैं, उन लोगों का हमें एक स्क्रीनशॉट या उस वीडियो को अगर वो अपलोडेड है तो उसका एक, जैसे किसी के भी घर का एड्रेस होता है या किसी व्यक्ति की पहचान उसके नाम नहीं, हमारे पास हम जानते ही नहीं है, और वो सिर्फ के नाम, कुछ आईडीज है वहाँ के नाम, आर नाम, वी नाम, ऐसे करके मैं वही बता रहा हूँ कि तो आप उनको कैसे हम आप लोग पता नहीं कर सकते, लेकिन वो जो हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो इस तरह से पता करती हैं कि जैसे किसी के घर का नाम पता होता है, मतलब किसी व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है, घर की पहचान उसके पते से होती है, वैसे ही जो भी सोशल मीडिया पे इंटरनेट पे कोई भी काम करते हैं तो वो जो भी लोग काम करते हैं उनको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन से जो वो काम करते हैं, किसी भी ऐप पे करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, तो उनका एक एड्रेस जनरेट होता है जिसको हम शॉर्ट में यूआरएल बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। और उस यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर से जो संबंधित, जैसे फेसबुक पे आपको कोई कमेंट किया है या यूट्यूब पे किया है या व्हाट्सएप पे किया है, तो जो उनकी ऑपरेट करने वाली कंपनीज हैं, जैसे मार्क जकरबर्ग ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम और फेसबुक और ज़्यादा सोशल मीडिया उसके कंट्रोल में, तो उन लोगों की एजेंसीज को हम नोटिस भेजते हैं, तो फिर वो हमें सारा एड्रेस देते हैं कि ये किस नाम से इशू हो रखा है। ये एक आईपी एड्रेस होता है, उन दोनों यूआरएल और आईपी एड्रेस से उसका पता चलता है हमको। तो फिर उस आदमी तक हम पहुंच जाते हैं कि ये चीज़ें उसके, फिर उनका जो मोबाइल नंबर का आजकल तो इतना तक हो गया है कि मोबाइल का उनको मॉडल और मोबाइल का जो IMEI नंबर है वो भी उन सब चीज़ों को भी वो कनेक्ट करने लगे। तो बहुत आसान है, बस किसी को कोई परेशानी तो कंप्लेंट करना जरूरी है। जी सर, मेरे को मतलब यकीन नहीं हो रहा क्योंकि मेरी सारी स्टडी दिल्ली से हुई है, पर अपने आप उज्जैन से हैं, भरतपुर जैसे छोटे शहर में, मतलब इतना एक्सट्रीम मतलब आप लोगों को नॉलेज है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे जान के। तो गाइस देख लीजिए। और सर मैं बोलूँगा, हाँ जी सर, अगर आप लोगों को इन चीज़ों को रोकने के लिए पर्सनली भी कई बार करना, देखिए क्या होता है कि आपको किसी को गलत काम करने से रोकना है, तो अगर हम एक व्यक्ति को अगर हम डराएंगे तो दूसरे लोगों को भी
तो और भी डर सकते हैं। हाँ। रुकेंगे नहीं, लेकिन डर उनको भी लग सकता है। जी। तो हमको जहाँ जहाँ कहीं इस तरह की कोई प्रॉब्लम लगती है तो सीधा एक तो ये है कि आप कंप्लेंट करिए, दूसरा अपना अगर कोई भी एडवोकेट जानकार है तो उनसे एक लीगल नोटिस उनको भिजवा दें। नहीं, लीगल नोटिस हम उसी एड्रेस पे भिजवाएंगे ना जहाँ उसके नाम की आईडी को मैं जानती नहीं। वो आपको जब वो आप पर्सनली मुझे और मेरी सिस्टर इन लॉ है उसको अटैक कर रही है। मेरी सिस्टर इन लॉ के 2 मिलियन मतलब फॉलोअर्स हैं, अच्छी खासी उसकी इनकम है, तो डायरेक्टली वहाँ अटैक करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से वो एटलीस्ट थोड़ा सा थमे। अगर वो नहीं थमती है तब मैं इसकी कार्रवाई करूँगी। एक 5 तो मैं इसकी कार्रवाई जरूर करूंगी। और सर फेक नहीं है, अनिल कुमार डोरिया नाम है, उज्जैन के एडिशनल डिप्टी एसपी हैं सर, डिप्टी एसपी हैं, तो देख लीजिए सही से। और मेरे यहाँ से कोई फेक वीडियोस नहीं बनाई जाती सर। मेरे यहाँ आज बाय लक ये हुआ कि आप लोग इतना मुझे ट्रोल कर रहे थे, बाय लक आज सर मेरे क्लिनिक में आए तो मैंने सर से ये जानकारी ली। और अगर आप लोगों की ये ट्रोलिंग नहीं रुकती है तो इसके खिलाफ एक्शन लेंगे और मैं सर से ही करवाऊंगी फिर एक्शन। क्योंकि मैं थोड़ा सा ये है कि जैसे आपने कहा कि हमें पता ही नहीं चलता है कि ये कर कौन रहा है, तो आप एक कंप्लेंट करेंगी तो वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो ये सब चीजें पता करके आपको बता देगा कि ये व्यक्ति है सच एंड सच और ये व्यक्ति कर रहा है, तो आप उसको फिर उसके एड्रेस पे उसके बाद लीगल नोटिस भेजेंगे। और उसको लीगल नोटिस भेजने के बाद आप खुद भी सोशल मीडिया पे और जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें उन चीज़ों को जितना प्रसारित करेंगे तो 10 लोग और भी देखते हैं कि इस चीज़ पे हमें ये परेशानी हो सकती है। तो आप मतलब 5 लोगों को और 10 लोगों को जितना वो उन लोगों को डर लगेगा तो वो और लोगों के साथ ये चीज़ नहीं करेंगे। नहीं, डराने वाली बात नहीं है सर, मेरा ये है कि ये रुक जाए। हाँ, वो रोकने का देखिए, रोकने का तरीका क्या है कि किसी भी क्राइम को रोकने का तरीका ये है कि पहले तो उसके ऊपर कानून बनता है। जब पता चले हमें कि रेप में हमें आजकल फांसी तक की सजा हो सकती है जब हम माइनर के साथ कर रहे हैं, हमें 7 साल तक की सजा का तो है ही है। अब लोगों को इस प्रचार को पता चले कि रेप के केस में 7 साल तक की सजा होती है तो 100% रोक नहीं पाएंगे, लेकिन जो कमजोर लोग हैं जिनको कानून की समझ है या जो कानून से वो तो डरेंगे। ऐसी मतलब घटनाएं हो रही है सोशल मीडिया पे, एक दूसरे को ये लोग ट्रोल करते हैं बंच बना के, फिर उनमें से क्या है जो कमजोर पार्टी है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, इवन वो लोग सुसाइड तक अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ये सब कुछ, मैं इन लोगों को कुछ नहीं बोल रही, अब मैं ये वीडियो बना के डालूंगी और न रुके तो फिर मैं एक्शन लूंगी, क्योंकि मुझे बोलना नहीं है, इनके मुंह नहीं लगना। आप इतने सारे अननोन जो एग्जैक्टली आप उनको जानते हैं, वो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रोल करते हैं, कुछ भी अब्यूजिंग लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उन लोगों को आपको जवाब सभ्यता से अगर आप दे सकते दो, अदरवाइज कंप्लेन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो लीगल नोटिस भेजेंगे। अभी इन सब चीज़ों पे सोशल मीडिया पे इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बहुत जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट पे इस पे काम कर रही है। सोशल मीडिया कंट्रोल करने के लिए, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए नया कानून भी आ रहा है, जो वो कानून बना रहे हैं जिसपे के बाद फिर और भी ज़्यादा प्रभावी होगा। लेकिन जैसे हमें पता चलता है कि चाय पीने से एसिडिटी होती है, अगर ये प्रचार हम ज़्यादातर लोगों को करेंगे तो हम सबको रोक नहीं सकते, लेकिन जो लोग डरते हैं वो कानून बनाने से, और आप लोग जितना प्रचारित करते हैं ना, हम लोग ज़्यादा यही कहते हैं कि जितना सर्कुलेट होगा कानून के प्रभावों से तो लोग रुकेंगे। क्राइम तो हर कोई करने की तभी करते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि जयपुर में जाते ही हेलमेट लगा लेंगे लोग, यहाँ पे हेलमेट कोई नहीं लगा रहा होगा, पर जयपुर में जाएंगे तो हेलमेट लगा लेंगे क्योंकि वहाँ पे डर है। हाँ, तो बस इसी तरह से जो भी आहत है ना, जो पीड़ित है, उन लोगों को कंप्लेन करके पूरी डिटेल निकालनी, पुलिस उस एक्ट के अंदर कार्रवाई करेगी, और आप अपने साथ जो आपको इमोशनल हार्म हुआ है, आपका जो डिफेम हुआ है, मान हानि हुई है, उसके लिए अलग से उसको नोटिस भेजेंगे ना, और उसका प्रचार करेंगे, तो ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा किया था, उसको ये नोटिस आ गया, उसके खिलाफ ये कार्रवाई, तो बहुत सारे लोग रुकते हैं। थैंक यू सर, बस यही जानकारी थी, आपने बहुत अच्छा किया ये जानकारी। तो मैं यहाँ आप सभी को बस यही बताना चाहती हूँ, मुझे मेरी मातृभाषा और मुझे मेरे देश से बहुत प्रेम है। मैं हिंदी भाषा में इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मैं एक दृढ़ हिंदूवासी हूँ। हिंदुत्व मेरी भावना है और हिंदू ही मेरे जिस्म में और खूनों में हिंदू का ही जो कहते हैं ना खून दौड़ता है। तो
ये मेरी मातृभाषा और मेरी डिग्री की इंसर्ट की गई थी, इसलिए मैंने स्टेप उठाया है। दूसरी बात, जो मेरी देवरानी यानी कि मेरी छोटी बहन सपना चौधरी है, उसके लिए गलत वीडियो बना रहे हैं, ये कदम मैंने उसके लिए उठाया है। तो मैं आप लोगों से आशा करती हूँ जितने लोग भी गंदी वीडियोस बना रहे हों, गलत वीडियोस बना रहे हों, वो थोड़ा सा लगाम दीजिए अपनी चीज़ों में। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ गलत हुई हैं, मैं हर किसी का पर्टिकुलरली नाम नहीं लूँगी, बस एक पैनल है उसकी मैंने शिकायत करी है। और उन सब से भी यही कामना करती हूँ कि भविष्य में वो ऐसा काम कभी नहीं करें, क्योंकि उन्होंने बहुत लड़कियों को बदनाम किया है, बहुत लड़कियों के लिए गलत बोला है। आप लोगों को नहीं मालूम है कि कौन किस समस्या से जूझ रहा है, कौन अपने बच्चों को कैसे पढ़ा लिखा रहा है, कैसे ये ज़िंदगी को जिवा रहा है ना। जिवाना मतलब जीना सिखाना। आप लोगों को मेरी भाषा समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, आपको बहुत जल्द मेरी भाषा, मेरी डिग्री और मेरी डिग्निटी तीनों चीज़ समझ में आएंगी, क्योंकि मैं कभी ऐसा काम करती ही नहीं हूँ। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा भावुक हूँ, लोगों से अटैच जल्दी हो जाती हूँ, मतलब कई औरतें परेशान रहती हूँ, उनसे अटैच में जल्दी हो जाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी की बेटी को बदनाम करेंगे, हर किसी के बच्चे को ट्रोल करेंगे। बहुत सारे लोगों ने आपके पैनल पे ऐसा काम किया है और उसके ज़िम्मेदार इस पैनल की जो मालकिन हैं वही ज़िम्मेदार हैं। तो उनके जो भी एड्रेस वगैरह है ज़रूर निकलवा जाएंगे, क्योंकि मैं किसी की कही सुनी बातों पे विश्वास नहीं करती। मेरे पास एड्रेस भी आ चुके हैं, मेरे पास फ़ोन नंबर भी आ चुके हैं, लेकिन जो हमारी राजस्थान पुलिस निकालेगी मुझे उसी पे विश्वास होगा। तो थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ में, लेकिन काम होगा ज़रूर। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप किसी को गंदगी न परोसें, आप किसी को झूठा किसी की डिग्री पे उंगली ना उठाएं, ठीक है। किसी की लैंग्वेज क्या है, किसी का प्रोनाउंसिएशन क्या है। बहुत सारे हमारे यहाँ हिंदूवासी हैं जो अलग अलग प्रांतों से अलग अलग भाषा के साथ मर्ज होते हैं, और वो उनकी जो हिंदी लैंग्वेज है ना, उसमें भी कई तरीके की त्रुटियाँ इन द सेंस गलतियाँ पाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उसके इस वर्ड को वो करके प्रोनाउंस करके उसकी हंसी उड़ाएंगे। तो आप अभी तक इंसानों से शायद मिली नहीं हैं, इसलिए आप ये सब कुछ कर रही हैं। अब बहुत जल्द आपकी इंसानों से मुलाकात होगी। तो इसी के साथ मैं आज अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ, और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू, लव यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इसी के साथ आप सभी को हैप्पी होली एडवांस।